वेलकम दोस्तों, एपिसोड 6 के शुरुआत में आपका स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रिंसिपल विम्स से मिलने के बाद उसी रात वो कुछ सवालों के जवाब चाहती है, जिसके लिए वेडनेसडे अपना लॉकेट लेके मोमबत्तियों का घेरा बना के गुडी एडम्स को बुलाने की कोशिश करती है। तभी एनिड उस कमरे में आ जाती है और उसे एक लेटर देती है जिसमें किसी ने उसे क्रैकस्टोन मिलने के लिए बुलाया था। तो वेडनेसडे एनिड को लेके उसी जगह पे चली जाती है। अंदर जाने के बाद उसे लगता है कि यहाँ चारों तरफ कोई है। तभी बियंका, जेवियर और बहुत सारे बच्चे वहां आ जाते हैं और उसे सरप्राइज देते हैं क्योंकि आज वेडनेसडे का जन्मदिन था। वेडनेसडे खुश तो नहीं होती लेकिन उसे अच्छा लगता है। तभी उसे दीवारों पे कुछ लिखा हुआ दिखता है जिसका मतलब ये था कि जब मैं आऊंगा तो शोले बरसेंगे। वो उन लाइनों को छूती है तो उसे एक विजन आता है जिसमें गुडी एडम्स उसे बताती है, उसे एक बंगले को दिखाती है और दिखा के कहती है कि अगर तुम्हें अपने सवालों के जवाब चाहिए तो तुम्हें इस बंगले को ढूंढना पड़ेगा। अब वहां से सब पार्टी वार्टी बना के घर वापस चले आते हैं, जहां पे वेडनेसडे वही बंगले के गेट की ड्राइंग बनाती है। तभी थिंग्स वहां आता है और उसे उसके मम्मी पापा का दिया हुआ गिफ्ट देता है और इस गिफ्ट के अंदर जमी हुई गिलहरी थी जिसके साथ कुछ केमिकल्स भी थे। इधर वेडनेसडे आके उसी जगह पे खड़ी हो जाती है जहाँ पे कल रात को आग लगाई गई थी और उस लाइनों को देख रही थी। यहीं पे जेवियर आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, जिसपे वेडनेसडे कहती है कि तुम मुझसे बहुत बात छुपा रहे हो और मुझे लगता है कि तुम ही क्रिएचर हो। जिसपे जेवियर थोड़ा नाराज हो जाता है, लेकिन वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो तुम मेरे पास बेहिचक चली आना। इधर वेडनेसडे यूजीन से मिलने जाती है जिसकी हालत अब पहले से थोड़ी ठीक थी। यूजीन अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था, जहाँ पे वेडनेसडे उसे अपनी पुरानी बातें बताती हैं। तभी वहाँ पे डॉक्टर जो उसकी थेरेपी लेती हैं वो आ जाती हैं और वो बताती हैं कि यूजीन की माँ किसी काम के चलते कहीं गई हुई हैं, तो आज यूजीन के पास वही रुकेंगी। तो वेडनेसडे वहाँ से टाइलर के पास चली जाती है और उसे बनाई हुई ड्राइंग दिखाती है जिसमें वो पूछती है क्या तुम इस जगह को जानते हो, जिसपे टाइलर कहता है कि मुझे यह जगह नहीं पता है। तभी वहां पे गैपलिन आ जाता है और दोनों को साथ देख लेता है। वेडनेसडे वहां से चली जाती है तो गैपलिन अपने बेटे से कहता है कि तुम वेडनेसडे से दूर रहा करो। अब वेडनेसडे को कोई रास्ता नहीं सूझता तो वो जेवियर से मिलने उसके कॉटेज में चली जाती है, जहाँ पे वो उससे ड्राइंग के बारे में पूछती है। तभी उसकी नजर जेवियर द्वारा बनाए गए ड्राइंग में पड़ती है जो सेम हूबहू उसी बंगलों की तरह था। तो जेवियर उसे बताता है कि कल रात के विजन में उसने ये बंगलो देखा था। तो जेवियर ये कहता है कि मैं इस जगह को जानता हूँ। तभी वेडनेसडे की नज़र अपनी पेंटिंग पे जाती है जिसमें वो साइलो बजा रही थी। वो समझ जाती है कि जेवियर भी उसे पसंद करने लगा है। इधर बियंका टाइलर वाले कॉफी शॉप में जाती है जहां वो कार्लोस से मिलती है, जहां पे वो कहता है कि मैं भी अच्छा स्टूडेंट बनने की कोशिश कर रहा हूं और दोनों की बातों से पता चल रहा था कि वो दोनों दोस्त से कुछ ऊपर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इधर जेवियर और वेडनेसडे उसी बंगलो के पास पहुंचते हैं जहाँ पता चलता है कि वो बंगलो गेट्स फैमिली का था। जहाँ पे अंदर जाने पे उन्हें दिखता है कि यहाँ पे मेयर पहले से ही आ चुका है। तो वेडनेसडे मेयर का पीछा करने के लिए उसके गाड़ी के डिक्की में घुस के छिप जाती है जहाँ थिंग्स उसके साथ था। तभी शहर पहुंचने के बाद मेयर गाड़ी से उतरता है, तभी कोई गाड़ी उसे टक्कर मारती हुई निकल जाती है। यहाँ प्रिंसिपल विम्स वेडनेसडे पे गुस्सा थे कि जब भी कोई मिसहैपनिंग होती है तुम वहीं पे होती हो। वेडनेसडे अपनी सफाई देती है लेकिन विम्स कुछ नहीं सुनती और वो वेडनेसडे के बाहर निकलने पे पाबंदी लगा देती है। वो रात को टाइलर को फोन करती है और कहती है कि हम लोग डिनर डेट पे चलते हैं। इधर वो एनिड के पास आती है और उसे भी अपने साथ ले चलती है। अब यहाँ पे वेडनेसडे को लगता है जैसे यहाँ पे कोई रह रहा है, क्योंकि उसे वही गाड़ी मिलती है जिसके द्वारा मेयर का एक्सीडेंट हुआ था। मोमबत्तियां अभी भी गर्म थी और एक कमरा बिल्कुल साफ था। तभी वहां पे वही हाइड क्रिएचर आ जाता है, जिसे बचने के लिए वो एनिड को लेके एक कमरे में घुस जाती है जहां पे उसे मारे गए लोगों के अंगों के अंश रखे हुए थे जो उनकी बॉडी से गायब थे। अब वेडनेसडे को यहाँ समझ में आ जाता है कि जिन्होंने उसको मारा है वो यहीं पे रहता है और इन्हीं सब बीच बचाव में टाइलर को चोट लग जाता है और वहां जेवियर भी पहुंच गया था। तो ये लोग सब साथ में टाइलर को उसके घर लेके जाते हैं। अब वेडनेसडे को पूरी शक जेवियर पे हो गया था क्योंकि वही क्रिएचर है, नहीं तो वो इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे आ जाएगा। गैपलिन भी वहाँ पहुँचते हैं और अपने बेटे की हालत देख के वेडनेसडे पे गुस्सा करने लगते हैं, जहाँ पे वेडनेसडे कहती है कि मुझे आपको कुछ दिखाना है, जिसके लिए टाइलर भी हामी भर देता है। तो शेरिफ उस जगह को देखने के लिए जाते हैं लेकिन वो कमरा बिल्कुल खाली हो चुका था। वहां पे सारे सबूत मिटा दिए गए थे, जिससे शेरिफ उससे गुस्सा हो जाते हैं और अपने बेटे से दूर रहने के लिए बोल के निकल जाते हैं। जब वेडनेसडे स्कूल पहुंचती है तो प्रिंसिपल विम्स उसे बुलाती है और कहती है कि तुमने सारे नियमों को तोड़ दिए हैं तो इस स्कूल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जिसमें वेडनेसडे कहती है कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, मैं सच्चाई का पता लगा रही हूँ। फिर वो बुक उसे दिखाती है जिसमें वो ड्रॉइंग बनी थी, जिसमें जोसेफ क्रेस्टोन और उसकी पूर्वज गुडी एडम्स की तस्वीरें थीं और वो कहती है कि इसी के चलते रोवन मुझे मारना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि मैं इस स्कूल को बर्बाद कर दूंगी, लेकिन वो मुझ में और गुडी एडम्स में अंतर नहीं बता पाया। और वेडनेसडे
विम्स से एक और मौका मांगती है, जिसपे विम्स कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें लास्ट चांस देती हूँ, अगर तुमने इसके बाद कोई गलती की तो ये स्कूल तुम्हारे लायक नहीं रहेगा और तुम इस स्कूल से चुपचाप चली जाना। अब वेडनेसडे जब अपने कमरे में आती है तो एनिड को देखती है, वो अपना बैग तैयार करके कहीं जा रही थी। जिसमें वेडनेसडे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो एनिड कहती है कि तुम्हें तो सिर्फ अपना मतलब निकालना आता है, तुम अपना मतलब निकालने के लिए अपने दोस्तों को कुर्बान भी कर दोगी, मुझे तुमसे दोस्ती नहीं रखनी और मैं यह कमरा छोड़ के जा रही हूँ। क्योंकि एनिड भी किसी तरह से क्रिएचर से बहुत ज्यादा डर गई थी। अब एनिड भी अपना कमरा छोड़ के चली जाती है और वेडनेसडे वहां पे अकेली बैठती है। तो वो बॉक्स निकालती है जो वो गेट्स फैमिली के घर से चुरा के लाई थी। उस बॉक्स को देखती है तो उसके बॉक्स के नीचे कुछ फोटोग्राफ्स मिलते हैं, जिसमें वेडनेसडे जाइलो बजा रही थी, उस स्कूल में कहाँ थी, सभी तरह के फोटोग्राफ्स थे। अब वो समझ जाती है कि कोई ना कोई गेट्स फैमिली से जिंदा है जो उस पर बराबर नजर बनाए हुए है। और वो सोच में पड़ जाती है कि हाइड, क्रैकस्टोन, मैं और बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं और इस सच्चाई का पता वो लगा के रहेगी। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।